नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880530969606089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम हरियाणा पीसीएस 2021 के लिए जीएस फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 8 को हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। निम्नलिखित में से किसने बरार राज्य की स्थापना की थी? यूसुफ आदिल शाह, मलिक अहमद, फतुल्लाह इमाद उल मुल्क या कुतुब शाह ने की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि फतुल्लाह इमाद उल मुल्क ने जो है वो बरार राज्य की स्थापना की थी। बाकी का हम देखें तो यूसुफ आदिल शाह देखते हैं बीजापुर की और मलिक अहमद ने अहमदनगर की, वहीं कुतुब शाह ने गोलकुंडा राज्य की जो है वो स्थापना की थी। स्पष्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? मंगलौर की संधि, मद्रास की संधि, तालेगांव की लड़ाई या पुरंदर की संधि? तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि मंगलौर की संधि के द्वारा द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध को समाप्त किया गया था। मंगलौर की संधि की यदि सन की बात की जाए तो कब हुआ था? 11 मार्च को। कब हुआ था? 11 मार्च 1784 को ये हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक की सिंह शीर्ष कहाँ खोजा गया था? अशोक का सिंह शीर्ष कहाँ खोजा गया था? कपिलवस्तु, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर? तो ये सारनाथ में खोजा गया था। आगे देखिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौटिल्य अर्थशास्त्र, पाणिनि अष्टाध्यायी, चाणक्य नीतिसार, कालिदास कुमार संभव? देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, चाणक्य नीतिसार। यहाँ पर गलत क्यों है? ये नीतिसार के समक्ष देखेंगे चाणक्य नहीं बल्कि क्या होगा? कमंडका होगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। सूरत की संधि, सालवाई की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, इलाहाबाद की संधि। तो देख लेते हैं इनका सही क्रम क्या होगा। उसके लिए हमें पहले क्या जानना होगा कि किस किस ईयर में इस संधि को जो है वो किया गया था। 1775 में सूरत की संधि। वहीं देखते हैं सालवाई की संधि कब हुई थी? 1782 यानी कि 1782 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1793 में। वहीं इलाहाबाद की संधि 1765 में देखते हैं। ठीक है, इसका सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन बी होगा इसका सही क्रम। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किन विभागों की स्थापना की थी? तो दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दीवाने कोही, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा यहाँ पर जो विभाग दिए गए हैं वो सही हैं, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किए गए हैं। जबकि आप देखते हैं दीवाने कोही जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया विभाग है। बाकी के दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? दीवाने विजारत, धार्मिक मामलों का विभाग, दीवाने अर्ज, राजस्व और वित्त विभाग, दीवाने इंशा, शाही पत्राचार विभाग, दीवाने रिसालत, सैन्य विभाग? तो इस प्रश्न का सही जो है वो पूरी तरह से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन सी पूरी तरह से सही सुमेलित है। हम आगे के तीनों ऑप्शन देखते हैं क्यों इनकरेक्ट है। जैसे दीवाने विरासत क्या है? राजस्व एवं वित्त विभाग है। दीवाने अर्ज क्या है? वो आप देखेंगे सैन्य विभाग है। क्या है? दीवाने अर्ज क्या है? सैन्य विभाग है। वहीं दीवाने रिसालत क्या है? ये आपका धार्मिक मामलों का विभाग है। स्पष्ट हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुगल सम्राट को बाबर का वजीर नियुक्त किया गया था? तो इसमें किसको किया गया था? देखिए ऑप्शन दिए गए, मुजफ्फर खान, आसफ खान, असद खान, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्यों है? देखते हैं आपकी जो आपके ये मुगल सम्राट को बाबर का वजीर किसे नियुक्त किया गया था? तो हम देखेंगे इसमें किसको नियुक्त किया गया था। बाबर का निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा को नियुक्त किया गया था। वहीं आप देखते हैं कि मुजफ्फर खान के जो मुगल एम्परर थे वो कौन थे? अकबर थे। और अगर हम बात करें आसफ खान की तो आप देखते हैं शाहजहां। वहीं हम देखते हैं असद खान, तो उसमें उसके सामने क्या होगा? औरंगजेब होगा। उनके मुगल एम्परर कौन होंगे? औरंगजेब होंगे। स्पष्ट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने डोडिया नाम की मुद्रा जारी की थी? तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए बीकानेर राज्य ने, अलवर राज्य ने या जैसलमेर राज्य ने या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जैसलमेर राज्य। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवाग्राम प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित था?
ठीक है। अल्बर्ट मायर, ब्रिटिश सरकार, महात्मा गांधी जी से, लाला लाजपत राय से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि महात्मा गांधी जी से ये सेवाग्राम प्रोजेक्ट संबंधित था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का कमांडिंग ऑफिसर था? कर्नल मिशेल, जनरल हीरेसी, जनरल हैबिट, ह्यूज, व्हीलर। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जनरल हीरेसी। इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझे तो कुछ इस तरह से देखना होगा। देखिए कर्नल मिशेल के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है, 1857 के विद्रोह के समय बहरामपुर स्थित 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे। जनरल हेरेसी के बारे में हमने पढ़ लिया है। जनरल हैविट की बात करें तो 1857 के विद्रोह के समय मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर थे। ह्यूज व्हीलर की यदि बात की जाए तो 1857 के विद्रोह के समय कानपुर कमांडिंग ऑफिसर थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अब हम। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन, नदवत अल उलेमा आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कि अहमदिया आंदोलन वो जो है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये इस आंदोलन से संबंधित था। बाकी के देखते हैं, जैसे देवबंद आंदोलन के व्यक्ति कौन थे? मोहम्मद कासिम ननौतवी। इसके बाद देखते हैं नवदत अल उलेमा आंदोलन किससे संबंधित था? शिवली नुमानी से। और अहले जो अलीगढ़ आंदोलन है वो देखेंगे किससे संबंधित था? वली उल्लाह से संबंधित था। क्लियर है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला प्रश्न क्या है हमारा आज का, निम्नलिखित में से किसने संवाद प्रभाकर पत्रिका का संपादन किया था? मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र गुप्ता, कृष्ण शास्त्री चिपलूनकर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इंद्र चंद्र गुप्ता, ईश्वर चंद्र गुप्ता। देखते हैं, मदन मोहन मालवीय द लीडर से संबंधित थे। स्वामी विवेकानंद प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन से संबंधित थे। कृष्ण शास्त्री जो चिपलूनकर हैं वो विचार लहरी से संबंधित थे। क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, द अदर साइड ऑफ द मेडल, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि एट द फीट ऑफ द महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बाकी की पुस्तक देख लेते हैं किसके द्वारा लिखी गई है। जैसे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल के द्वारा, फॉल ऑफ मुगल एम्पायर किसके द्वारा लिखा गया है? जदुनाथ सरकार के द्वारा। द अदर साइड ऑफ द मेडल किसके द्वारा लिखा गया? एडवर्ड जॉन थॉमसन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए इजावा आंदोलन किससे संबंधित है? कृषि सुधार, धार्मिक सुधार, शिक्षा सुधार या कर सुधार। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि धार्मिक सुधार से संबंधित इजावा आंदोलन है। ये कब हुआ था इजावा आंदोलन यदि बात की जाए तो 1888 यानी कि 1888 में केरल में ये धार्मिक सुधार आंदोलन श्री नारायण गुरु द्वारा आरंभ किया था और ये केरल के इजावा जाति से संबंधित है। ठीक है, ये जो नारायण गुरु थे वो इजावा केरल की जाति है उससे संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित का सही मिलान करें। एक तरफ शासक और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। इसमें देखिए सूची 1 और सूची 2 आपके सामने दी गई है। इसको पहले सही मिलान कर लेते हैं। जैसे राजा राणा हम्बीर किससे संबंधित है? मेवाड़ से। राणा चुंडा किससे संबंधित है? मारवाड़ से। मलिक राजा फारूकी किससे संबंधित है? खानदेश से। और मलिक सरवर ख्वाजा जहां किससे संबंधित है? जौनपुर से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध एक किलेबंद गांव से है? मावास, बक्काल, महसूल, मलिक उल तुज्जर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? किससे संबंधित है? ए यानी कि मवास से संबंधित है। बाकी का देखिए, जैसे वक्काल का शब्द जो है वो किससे संबंधित है? अनाज का व्यापारी से। महसूल किससे संबंधित है? प्रांत से उत्पन्न कुल आय यानी कि राजस्व से, रेवेन्यू से। मलिक उल तुज्जर किससे संबंधित है? व्यापारियों के प्रमुख से संबंधित है। स्पष्ट हो गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? वेद और ब्राह्मण दिए गए हैं। ऋग्वेद गोपद ब्राह्मण, सामवेद पंचविश ब्राह्मण, यजुर्वेद कौशितकी ब्राह्मण और अथर्ववेद तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सामवेद जो वेद है वो ब्राह्मण पंचविश ब्राह्मण से संबंधित है। जबकि देखेंगे ऋग्वेद किससे संबंधित है? कौशितकी ब्राह्मण से संबंधित है। वहीं यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण से संबंधित है और अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन वास्तविक ज्ञान के अभिग्रहण को मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताता है? तो ऑप्शन बी, यानी कि सांख्य दर्शन जो है वो वास्तविक ज्ञान से अभिग्रहण को मोक्ष का प्राप्त करने का मार्ग बताता है।
पहला देखिए, न्याय दर्शन किससे संबंधित है? तार्किक चिंतन से। मीमांसा दर्शन बौद्धिक अनुष्ठान करने से, और वेदांत दर्शन आत्मज्ञान से संबंधित है। क्लियर है? आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। गुप्त युग के मंदिरों से संबंधित है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर सतना, और एरण का विष्णु मंदिर पन्ना, भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर है? सागर कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा सही है जो गुप्त मंदिरों से संबंधित है, तो ऑप्शन ए जो है पूरी तरह करेक्ट है। बाकी का देखिए, जैसे नचना कुठार का जो पार्वती मंदिर है वो पन्ना से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं एरण का विष्णु मंदिर सागर, और भूमरा का शिव मंदिर देखेंगे सतना है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है, जैसे मिरासी प्रणाली तमिलनाडु, वारावुलेतदार प्रणाली महाराष्ट्र, अडाडे प्रणाली कर्नाटक। एक और दो और एक और तीन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्चुअली ये एक और दो, यहाँ पर केवल दो होगा, इसको क्या लिख देंगे? केवल दो। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका एक और तीन, फिर एक, दो और तीन। तो यहाँ पर देखते हैं सही क्या होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि तीनों ऑप्शन हमारे पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मध्य पाषाणकालीन स्थल और उसकी वर्तमान स्थिति को इंगित करता है? वालू हरियाणा, पदारी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश, सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सराय नाहर राय जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इनकी वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद मध्य भारत में बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में हुआ करता था? अवंती, चेदी, गांधार और बज्जी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, चेदी जो है वो महाजनपद मध्य भारत में बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में हुआ करता था। अब आपके लिए एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शेष महाजनपद जो यहाँ पर दिए गए हैं उनकी अवस्थिति क्या है वर्तमान की। ठीक है, उनकी अवस्थिति बेसिकली आपको बताना है क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। घाघरा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और हल्दीघाटी का युद्ध। तो यहाँ पर देख लेते हैं इनका सही क्रम क्या है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। इसके बाद कन्नौज का युद्ध 1540 में। वहीं तालीकोटा का युद्ध देखते हैं 1565 में। इसके बाद हम देखते हैं अंतिम कौन सा युद्ध है इसमें, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। तो इस प्रश्न के अनुसार ये जो कूट दिया गया है उसमें से सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1885 में सेवा सदन की स्थापना की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री, रघुनाथ राव, केशव चंद्र सेन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो फिर किसने की थी 1885 में सेवा सदन की स्थापना? तो बहराम जी एम मालावारी ने सेवा सदन की स्थापना की थी। स्पष्ट है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आज का। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी थी? 13वीं लोकसभा, 14वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा या 16वीं लोकसभा। तो ऑप्शन ए यानी कि 13वीं लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी थी। आप देखेंगे कि जो 13वीं लोकसभा है कब से कब तक हुई थी? 1919 से 1999 यानी कि 1999 से 2004 के बीच में आप देखते हैं ये अपने कार्यकाल की समाप्ति से 253 दिन पहले यानी कि 253 डेज पहले बिफोर ही भंग कर दी गई थी। इसमें आप बताइए कमेंट बॉक्स में प्रश्न की वर्तमान में कौन सी लोकसभा भी चल रही है 2022 में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं? नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सभी आते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि जो नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश प्लस असम जो है वो गुवाहाटी राज्य के हाई कोर्ट के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। चारों क्लियर हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरिश संविधान से नहीं ली गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है वो आयरिश संविधान से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? 1985 का 52वां संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो संशोधन हुआ था उसमें कौन सा कानून था,
ये जो संशोधन हुआ था ना, उसमें कौन सा कानून था, आप ये देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4A। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि भाग 4A से संबंधित है फंडामेंटल ड्यूटीज। वहीं देखते हैं ये भाग 2, 3 और 4, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये किससे संबंधित है, इस भाग के अंतर्गत कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है आज का देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। नवीनतम डेटा 2022 के अनुसार सुपारी के उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान किसका है? तमिलनाडु। बाजरा के उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान राजस्थान। काजू के उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान महाराष्ट्र और चना के उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान मध्य प्रदेश है। तो इसमें पूछ रहा है गलत विकल्प का चयन करना है, तो ऑप्शन ए इसमें गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सुपारी के उत्पादन में आप देखेंगे 2022 के डाटा के अनुसार राज्य का प्रथम स्थान जो है वो कर्नाटक का है, ना कि तमिलनाडु का है। किसका है? इसमें कर्नाटक है, तमिलनाडु नहीं होगा। बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। नवीनतम कृषि डेटा 2022 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा शहतूत रेशम उत्पादक राज्य कर्नाटक, भारत का सबसे बड़ा तसर रेशम उत्पादक राज्य झारखंड, भारत का सबसे बड़ा इरी रेशम उत्पादक राज्य मेघालय और भारत का सबसे बड़ा मूंगा उत्पादक राज्य असम है। तो कौन सा इस प्रश्न में जो है वो गलत कथन है? वो है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि देखिए, भारत का सबसे बड़ा इरी रेशम उत्पादक राज्य मेघालय ना होकर क्या है? असम है। क्या है? असम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। नवीनतम खनिज डेटा 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टिन के भंडार में पहले स्थान पर है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हरियाणा। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित खनिज डेटा 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है? यहाँ समझ रहे हैं आप किसकी बात कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट मीका प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द इंडिया एज पर द लेटेस्ट मिनरल डाटा 2022? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। देखिए आगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति लुसाने, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन वियना, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन पेरिस। तो इसमें से कौन सा सही तरह से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी। देखिए क्यों। आप देखते हैं जो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है वो वियना ना होकर कहाँ है? ब्रुसेल्स, यानी कि बेल्जियम में है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का सही मिलान करना। एक तरफ आपको यहाँ पर राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर आपको क्या दिए गए हैं? इनके लोक नृत्य दिए गए हैं। ठीक है, बिहार तपाली, असम बिछुआ, छत्तीसगढ़ शिगमो, गोवा जाट जाटिन। तो इस प्रश्न को सही तरह से क्रम में हमें लगाना है। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? बिहार का जाट जाटिन, और असम का लोक नृत्य क्या है? बिछुआ, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है? तपाली, और गोवा का लोक नृत्य क्या है? शिगमो। तो इस प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कूट, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको स्टेट और दूसरी तरफ उनके फोक म्यूजिक दिए गए हैं। नागालैंड जेलियांग, तमिलनाडु नाटुपुरुपुत्तु पुरापुत्तु और उड़ीसा मांड, जम्मू और कश्मीर चक्री। तो इस प्रश्न का उत्तर देखने से पहले हम इसको देखिए बताना पड़ेगा यहाँ पर कि कौन से जो सही सुमेलित है, कौन से सही सुमेलित नहीं है। जैसे देखिए, नागालैंड के सामने जो लोक संगीत लिखा जेलियांग करेक्ट है, तमिलनाडु का भी ये करेक्ट है, उड़ीसा का देखिए करेक्ट नहीं है। क्यों? आप देखेंगे मांड जो नृत्य है, लोक संगीत है ना यहाँ पर, वो किसका है? राजस्थान राज्य का है, राजस्थान का है, ना कि उड़ीसा का है। जम्मू कश्मीर का लोक संगीत चक्री करेक्ट है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए यहाँ पर ये चीज थोड़ी गड़बड़ हुई है। यहाँ पर देखिए ये उत्पाद है, क्या है? ये उत्पाद है जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, और यहाँ पर ये राज्य दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर ये करेक्शन क्या है मैंने, यहाँ पर आपके ये जो दिए गए हैं ये आपके उत्पाद है जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, और किस राज्य के उत्पाद है यहाँ पर वो लिखा हुआ है। जैसे काजी नेमू असम, ये करेक्ट है आपका। कंदमाल हल्दी जो है वो उड़ीसा, ये भी करेक्ट है आपका। यहाँ पर देखेंगे गुलबर्गा तूर दाल कर्नाटक, ये भी करेक्ट है। पूछ रहे हैं कि गलत विकल्प का चयन करना, तो गलत कौन सा है? ये, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तिरूर सुपारी तमिलनाडु। यहाँ पर गलत दिया गया क्योंकि तिरूर सुपारी तमिलनाडु राज्य का प्रोडक्ट नहीं है। इसको जीआई टैग तो दिया है लेकिन तमिलनाडु का नहीं बल्कि केरल का है। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। राज्य और राज्य की भाषाएं दी गई है, जैसे अरुणाचल प्रदेश अंग्रेजी, तमिलनाडु मलयालम, मिजोरम मिजो और मेघालय अंग्रेजी, गारो और खासी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो गलत होना चाहिए वो है ऑप्शन बी। यहाँ देखेंगे जो मलयालम है वो केरल में बोली जाती है, ना कि तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। एक तरफ आपको स्टेट, दूसरी तरफ इनकी ट्राइब दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश कोलम, गुजरात कोलगा, उड़ीसा कोरगा और मध्य प्रदेश बिरहोर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि देखिए ये जो है ना कोरगा जनजाति है वो उड़ीसा राज्य की नहीं बल्कि कर्नाटक राज्य की है। किसकी है? कर्नाटक राज्य की ये जनजाति है, ट्राइब है। चलिए आगे देखते हैं अब हम अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति पर विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 124 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जो गलत है ऑप्शन डी। कैसे देखिए, यहाँ पर देखेंगे जो आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है वो आर्टिकल 124A के अंतर्गत आता है, ठीक है, ना कि 124 के अंतर्गत आता है। बाकी के ऑप्शंस आपके क्या हो जाते हैं? करेक्ट हो जाते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? तो आपका आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 29 इनमें से कोई नहीं। तो आर्टिकल 29 ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल 26 की यदि बात की जाए तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता है, जबकि आर्टिकल 29 देखेंगे कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात करता है, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार श्रेणी में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके बाद 1793 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पर 1833 का जो चार्टर अधिनियम है उस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्या लिखा है? H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी दोनों को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन हमारे पूरी तरह से यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन 1947 में गठित प्रारूप समिति यानी कि यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करा है जो 1947 में हुई थी, उसका सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? तो यहाँ पर D.P. खेतान, N. माधव राव, T.T. कृष्णामाचारी। देखिए ये तीनों ही थे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, जबकि ये तीनों ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तीस्ता नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी, चंबल नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या नर्मदा नदी? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ये तीस्ता नदी की किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अन्य नदियों की बात की जाए तो यमुना नदी की जो सहायक नदी वो केन नदी है, चंबल नदी की बनास नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की तीस्ता नदी सहायक नदी है, ठीक है। इसका नर्मदा नदी की तवा नदी आपकी सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल, सिंगरौली कोयला क्षेत्र उत्तर प्रदेश, सिंगरैनी कोयला क्षेत्र कर्नाटक, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा जो सही से सुमेलित नहीं है वो होगा आपका ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो सिंगरैनी कोयला क्षेत्र है वो कर्नाटक नहीं बल्कि गोदावरी घाटी तेलंगाना है, ठीक है, तो कर्नाटक नहीं होगा यहाँ पर। बाकी के ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? हिमाचल प्रदेश बारालाचा दर्रा, जम्मू कश्मीर लिपुलेख दर्रा, सिक्किम जेलेप दर्रा, अरुणाचल प्रदेश बोमडिला दर्रा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए जम्मू कश्मीर जो है वो यहाँ ये जो लिपुलेख दर्रा आपका है वो उत्तराखंड का दर्रा है, ना कि जम्मू कश्मीर का, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाते हैं? करेक्ट हो जाते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो विटामिन कौन सा है जो जल में घुलनशील नहीं है? विटामिन के जल में घुलनशील नहीं है बल्कि वसा में घुलनशील है। बाकी के विटामिन आपके जल में ही घुलनशील विटामिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु के निर्माण में तांबे का सबसे अधिक प्रतिशत मिलाया जाता है? पीतल, स्टर्लिंग सिल्वर, वेल मेटल, सिल्का मेटल। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, बेल मेटल। आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित का सही मिलान करना है। दो लिस्ट दी गई है यहाँ पर, जैसे नोहकली काई जलप्रपात केरल, वेहरी पानी जलप्रपात कर्नाटक, कुंचिकल जलप्रपात मेघालय, मीनमुट्टी जलप्रपात ओडिशा। तो इसको सही से देख लेते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे नोहक कलाई का जो लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है, नोहकली काई जलप्रपात कहाँ है? ये मेघालय, ठीक है। वरेही पानी जलप्रपात आप देखते हैं ओडिशा। इसके बाद कुंचिकल जलप्रपात आप देखेंगे तो ये कर्नाटक हो गया। इसके बाद मीनमुट्टी जलप्रपात किससे संबंध कहाँ पर है? ये केरल है।
तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कृष्ण क्रांति जूट उत्पादन, अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना, भूरी क्रांति गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, जो सही तरह से सुमेलित नहीं है। वो ऐसा क्यों है, देखेंगे कि जो कृष्ण क्रांति है वो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, ना कि जूट उत्पादन से। तो किससे संबंधित है ये, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम से संबंधित है ये। चलिए बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, करेक्ट है आपके। निम्नलिखित में से किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? तो किस देश की सबसे लंबी तटरेखा है, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रशिया या फिलीपींस? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए ना, इनमें से किसी भी देश की तटरेखा सबसे लंबी नहीं है। तो आंसर आपका एक्चुअली यहाँ पर क्या होना चाहिए, कनाडा होगा। क्या होगा, कनाडा होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी को अक्टूबर 2021 में महारत्न का दर्जा दिया गया था? तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहाँ पर होगा। आइए इनके ईयर की बात की जाए, यदि कि किस कंपनी को किस ईयर में महारत्न का दर्जा दिया गया था, तो आप देखेंगे पहला जो ऑप्शन दिया गया है, इसे 2017 में जो है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड को 2019 में, वहीं आप देखते हैं कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2019 में इसको भी दिया गया था, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कब दिया गया, 2021 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारवाड़ प्रक्रम की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और जबलपुर जिलों के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि चिपली श्रेणी के अंतर्गत आती है ये। ठीक है, ये तो रही इस प्रश्न की बात। अब हम इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे चैंपियन श्रेणी की बात कर रहा है, तो ये कोलार और रायचूर जिला के अंतर्गत आती है ये श्रेणी। वहीं देखते हैं सौसर जो श्रेणी है वो नागपुर भंडार के अंतर्गत आती है, और सकोली श्रेणी आप देखेंगे जबलपुर और रीवा जिले एमपी में ये श्रेणी आती है। और बी आपको मैंने बता दिया क्या होगा, करेक्ट है इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में जांस्कर श्रेणी में स्थित है? मिलम जो हिमनद है, चोको, लुंगमा हिमनद, गंगोत्री हिमनद, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्यों कहा गया है, इसको समझ लेते हैं। देखेंगे जो द्रुंग हिमनद है, ठीक है, द्रांग द्रुंग हिमनद यह जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में जांस्कर रेंज में स्थित है। यहाँ पर जांस्कर श्रेणी में स्थित है। कौन सा हिमनद, द्रांग द्रुंग हिमनद, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित देशों को भारत के साथ उनके द्वारा साझा की गई सीमा रेखा के आधार पर कालानुक्रमिक क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो पहले इनका सही देखिए क्या होगा क्रम, यहाँ पर देखिए पहले नेपाल होगा, इसके बाद देखेंगे म्यांमार होगा, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है इस प्रश्न के अनुसार। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक तरफ उसके रीजन है। तवी, मेडागास्कर, कैंगिन, म्यांमार, तमराई, फिलीपींस, तुंगिया, थाईलैंड। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तवी, यानी कि इसका क्षेत्र क्या होगा, मेडागास्कर। कैंगिन की यदि बात की जाए तो फिलीपींस क्षेत्र इसका होगा, और तमराई की यदि बात की जाए स्थानांतरित कृषि की तो ये थाईलैंड होगा, और तुंगिया की बात की जाए तो ये म्यांमार होगा। ठीक है, म्यांमार मतलब यहाँ पर वर्मा की बात कर रहा है ना। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखिए निमू वाजको जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश, शाहपुर कंडी जल विद्युत परियोजना पंजाब में है, करेक्ट है ये। बालीमेला जल विद्युत परियोजना ओडिशा में है, ये भी करेक्ट है। कोपली जल विद्युत परियोजना असम में है, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं हुआ, ऑप्शन ए नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्यों सम्मिलित नहीं है? ये जो नीमू बाजको जल विद्युत परियोजना है ना, वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। कहाँ है फिर ये, जम्मू और कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संयोजक यौगिक की ज्यामितीय आकृति पिरामिडीय होती है? पानी, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जबकि बाकी को यदि हम देखें तो इसमें जो जैसे यहाँ पर यौगिक की ज्यामितीय आकृति क्या थी, पिरामिड थी अमोनिया की, वैसे पानी की कोणीय है, हाइड्रोजन सल्फाइड की भी कोणीय आकृति है, और सल्फर डाइऑक्साइड की भी आकृति कोणीय है। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। न चिपकने वाले बर्तनों को बनाने में निम्नलिखित में से किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? यानी कि नॉन स्टिक की बात यहाँ पर करा है, तो किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी, यानी कि पॉलीट्रेटाफ्लू
ओरिएथिलिन की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। सिलिका, पोटेशियम ऑक्साइड और वेरियम ऑक्साइड को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की कांच बनाई जाती है? पोटाश कांच, क्रुक्स कांच, क्राउन कांच और फ्लिंट कांच। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि क्राउन कांच। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग अस्थि रोगों के उपचार के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में किया जाता है? तो कौन सा होगा? सीजियम 137, फास्फोरस 32, कार्बन 14, सोडियम 24। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फास्फोरस 32। निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रेपोनेमा पैलिडम नाम के जीवाणु का कारण होता है? डिप्थीरिया, डायरिया, गोनोरिया, सिफिलिस। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि सिफिलिस होगा। क्या होगा? सिफिलिस। ट्रोपोनेमा पैलिडम नाम के जीवाणु का कारण कौन सा रोग है? सिफिलिस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से न्यूनतम गुणसूत्रों की संख्या वाले पौधे का चयन करना है। तो ऑप्शंस क्या दिए गए? ग्राम मेटोफिलम स्पेशोसम, जीनस जोप्सिस, डाफसेनिया, हापलोपस ग्रेसिलिस। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाकी के ऑप्शंस क्या हैं। जैसे पहला क्या दिया गया है यहाँ पर? स्पेशोसम की जो बात कर रहा है सबसे बड़ा आर्किड है, जबकि जीनस जोप्सिस जो है वो सबसे छोटा क्या है? ब्रायोफाइट है। भाई इसके बाद हम देखते हैं डाफसेनिया क्या है? सबसे बड़ा जो है वो डावसेनिया है। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जांच यानी कि ईसीजी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। किससे संबंधित है? मस्तिष्क, यकृत या वृक्क या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी, इनमें से तो किसी में नहीं होता। ईसीजी संबंधित नहीं है तो किससे संबंधित है? ईसीजी देखिए हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है ईसीजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रोग कॉपर की कमी से होते हैं? फूल गोभी में विप पटेल रोग, आंवला में जो है वो आप देखेंगे आंतरिक परिगलन रोग, और नींबू में लिटिक लीफ रोग, और नींबू में डाई बैंक रोग। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 2 और 4। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि तीसरा और चौथा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। मतलब इससे संबंधित है, कॉपर की कमी से होते हैं। जबकि आप फूल गोभी में विप पटेल रोग जो देखेंगे वो मॉलीवेजनम के कारण होता है। यदि हम आंवला, यहाँ पर आंवला लिखा हुआ, माफी चाहती हूँ, आंवला है, मैं आंवला इसको पढ़ रही थी, आंवला है। ठीक है, आंवला देखेंगे, आंवला में जो आंतरिक जो परिगलन रोग है वो बेरॉन की कमी के कारण होता है। बाकी के ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाते हैं, कॉपर की कमी के कारण होते हैं। चलिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है हमें। माईगॉव ने नागरिकों के बीच सुशासन के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 1 मार्च 2022 को सबका विकास महाक्विज श्रृंखला शुरू की है। ठीक है, प्रत्येक सप्ताह शीर्ष 1000 विजेताओं की घोषणा की जाएगी। प्रत्येक विजेता को 1000 रुपए दिए जाएंगे। तो इसमें से सही विकल्प क्या होगा आपका? यहाँ पर ऑप्शन सी, माफी चाहती हूँ, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहला ठीक है, दूसरा गलत क्यों है समझिएगा जरा। यहाँ पर ये कथन तो इतना ठीक है, लेकिन प्रत्येक विजेता को 1000 रुपए नहीं बल्कि 2000 रुपए दिए जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का हमारा क्या होगा? निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। यहाँ पर 4 मार्च 2022 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने संयुक्त अरब अमीरात को अपनी ग्रे सूची में शामिल किया है। स्पष्ट है, ठीक है ये बात। हाल ही में मेघालय राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो से सामान्य सहमति वापस लेने वाला देश का 9वां राज्य बन गया है। तो इस प्रश्न के दोनों कथन आप देखते हैं, ये दोनों कथन आपके ठीक हो जाते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा आज का अगला प्रश्न? 2975 मिट्टी के कुल्हड़ों से बने महात्मा गांधी की भव्य दीवार भित्ति का हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में गृह मंत्री द्वारा अनावरण हुआ है। तो गृह मंत्री अपने देश के कौन है? अभी अमित शाह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दी गई सहमति से नर्मदापुरम नाम दिया गया है? तो किसको दिया गया है? इसमें आप देखेंगे यहाँ पर होशंगाबाद को दिया गया है। ठीक है, होशंगाबाद को यहाँ पर नर्मदापुरम नाम दिया गया है। यदि मैं बात करूँ सिर्फ शिवपुरी की, तो इसको क्या नाम दिया गया है आप बता सकते हैं, या कोई नाम दिया गया है या नहीं दिया गया, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज हाल ही में अपनी पहली यात्रा के लिए डैश नदी पर नौकायान करने के बाद चीन के मध्य हुबेई प्रांत के यीचांग में बंदरगाह पर वापस आ गया है। तो क्या क्या है इसमें? देखिए आप ऑप्शन देखेंगे कि मेकांग नदी, जिजियांग नदी, पीली नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से तो कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं किस नदी पर नौकायान करने के बाद वापस आया है। ये देखिए यांगत्जे, ठीक है, यांगत्जे के नदी के यहाँ पर बात कर रहा है।
चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। गलत विकल्प का गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में डिजिटल डैशबोर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। चीन ने हाल ही में गाओफेन 303 नाम से एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन डी, दोनों ही कथन हमारे यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है आज का? सीमा सड़क संगठन ने हाल ही में शिंकुला दर्रे पर 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा की है। यह सुरंग लद्दाख की घाटी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगी। नुब्रा घाटी, स्पीति घाटी, जासंकर घाटी, मरखा घाटी। तो जासंकर घाटी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। एक नेपाली शेरपा कामी रीता ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट का रिकॉर्ड 26वीं बार फतह किया है, जिसने पिछले साल अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कमर जमान को हाल ही में भारत में पाकिस्तान के व्यापार मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों ही कथन आपके पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कौन से कथन गलत है, जबकि देखेंगे ये दोनों कथन आपके ठीक हो जाते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव इंडिया ड्रोन फेस्टिवल 2022 हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सियोल वन घोषणा को हाल ही में दक्षिण कोरिया के सियोल में 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस में अपनाया गया है। 141 देशों ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी, दोनों ही कथन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। स्वीडन और फिनलैंड ने हाल ही में नाटो में शामिल होने के लिए अपने आवेदन जमा किए हैं। श्री नवीन श्रीवास्तव को नेपाल में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों ही कथन आपके पूरी तरह से करेक्ट हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य में कुल 154 कस्बे थे। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य में कुल 6,841 गांव गैर आबादी सहित थे। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस पे देखेंगे आप यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों ऑप्शंस करेक्ट है आपके पूरी तरह से। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है आपको। यहाँ पर देखिए 2019 में एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बाल मृत्यु दर 30 रही है। 2019 में एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बाल मृत्यु दर 23 रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन आपके क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021 में हरियाणा में औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना रहा है? 1342, 1344, 1346, 1348। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या यहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1344 रहा है। आगे देखिए, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा सरकार ने हाल ही में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत 40 करोड़ की लागत से कितने रिचार्जिंग कुओं शाफ्ट के निर्माण को मंजूरी दी है? तो 1000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार अटल भूजल योजना का उद्देश्य हरियाणा राज्य में 14 जिलों के 36 ब्लॉकों की 1669 ग्राम पंचायतों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना है। अटल भूजल योजना को 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में 677 करोड़ की राशि से कार्यान्वित किया जा रहा है। कौन कौन से विकल्प सही हैं इसमें? तो हमारे दोनों विकल्प करेक्ट हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा ने हाल ही में प्राणवायु देवता योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत 75 साल पुराने पेड़ों की रक्षा की जाएगी और हर साल कितने रुपए के प्रति पेड़ पेंशन दी जाएगी? तो 2500 रुपए दी जाएगी इसमें पेंशन पेड़ों से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आज का? हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार लोगों को पारंपरिक चिकित्सा की प्रणालियों के बारे में शिक्षित करने, उन्हें लुप्तप्राय औषधीय पौधों की प्रजातियों के संरक्षण में शामिल करने के लिए राज्य में कितने हर्बल पार्क स्थापित किए गए हैं? तो देखेंगे आप 61 हर्बल पार्क स्थापित किए गए हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP28 के 28वें सत्र की मेजबानी करेगा? कतर, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, उनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात करेगा इसकी मेजबानी। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य के 22 जिलों में कितने इको क्लब स्कूल स्थापित किए हैं?
तो इसमें 5250 स्कूल क्लब स्थापित किए गए हैं। हरियाणा बजट 2022-23 के अनुसार हरियाणा राज्य सरकार को निम्नलिखित में से किस स्रोत में से अधिकतम राशि प्राप्त हुई है? तो राज्य विकास ऋण से अधिकतम राशि इनको प्राप्त हुई है। हरियाणा बजट 2022-23 के अनुसार हरियाणा राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्रोत पर सबसे कम राशि खर्च की है? तो कर ग्रहण संग्रहण प्रभार पर यानी कि टैक्स कलेक्शन चार्जेस पर सबसे कम राशि खर्च की है। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे गैंडा परियोजना कब हुई थी? 1887 में। वहीं घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में। इसके बाद देखते हैं गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में। वहीं आप देखेंगे कि गिर सिंह परियोजना 1973 में। ठीक है, तो इसका सही क्रम देखेंगे क्या हो सकता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व दिए गए, दूसरा स्टेट दिए गए हैं अगस्त्यमलाई तमिलनाडु, नोकरेक असम, कंचनजंगा सिक्किम, पन्ना मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि असम नहीं, बल्कि आप देखेंगे जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो मेघालय में है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इनका अगर ईयर की बात की जाए तो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व कब आया था? ये 2016 में बनाया गया था। नोकरेक बात की जाए तो 2009 में। इसके बाद आप देखते हैं कंचनजंगा 2018 में और पन्ना का देखेंगे 2020 अक्टूबर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम, निम्नलिखित में से किस विषय को भारतीय संविधान की राज्य सूची में शामिल किया गया है? वन, वन्यजीव, जल निकासी, पुरातात्विक स्थल। तो देखेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको यदि हम और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से होगा ये कि जो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर जल निकासी की बात करें तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाता है। ठीक है, देखिए इसको और समझते हैं थोड़ा बेहतर तरीके। राज्य सूची में ये आ गया आपका। अब हम देखते हैं जो वन है, वन्यजीव है और पुरातात्विक स्थल जो है वो किस सूची के अंतर्गत आते हैं? वो आपके संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और स्वच्छता और जल निकासी जैसे जो विषय है वो राज्य सूची के अंतर्गत आपके आते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण श्वसन एवं फेफड़ों की समस्या उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए कौन सा जो है यहाँ पर प्रदूषक का मुख्य कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद आप देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड अगर हम देखें तो वो अम्लीय वर्षा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, ओजोन का ह्रास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल को 2022 में भारत में स्थित रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? आप देखेंगे भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, वाधवान आर्द्रभूमि, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी के देखिए जो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है वो हरियाणा में है आपका, और अगस्त 2021 में इसको शामिल किया गया था। इसमें सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा अगस्त 2021 में, और वाधवान आर्द्रभूमि है गुजरात अगस्त 2021। वहीं आपको खिजड़िया जो बताया था वन्यजीव अभ्यारण्य ये गुजरात फरवरी 2022 होगा। ठीक है, इसमें शामिल किया गया था। देखिए, महिलाओं के लिए भारत के पहले बैंक का खाका तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? भंडारी समिति, दामोदरन समिति, जो यहाँ पर दिया गया MVN राव कमेटी, और AC शाह समिति। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा यहाँ पर आपका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, 2021 शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2020 सतत पर्वतीय विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। क्यों? ये 2020 में नहीं बल्कि 2022 में सतत पर्वतीय विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। चलिए, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के अंतर्गत रेल मार्ग नेटवर्क में कितने किलोमीटर जोड़ा जाएगा? तो ऑप्शन ए यानी कि 2000 किलोमीटर इसमें जोड़ा जाएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन स्वीकृत किया गया है? तो यहाँ पर कितने का किया गया आवंटन स्वीकृत? ऑप्शन बी यानी कि 1400 करोड़ रुपए का। आगे बढ़ते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने घरों को शामिल करने के लिए हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत 60,000 करोड़ रुपए को आवंटित किए गए हैं? केंद्रीय वर्ष 22-23 के अनुसार यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन डी होगा यानी कि 3.8 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दूसरा सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जापान या चाइना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि जापान। ठीक है, जापान हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आज का अंतिम प्रश्न? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अटल पेंशन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों की संख्या के मामले में शीर्ष 3 राज्यों का चयन करना है। 12 अक्टूबर 2021 तक में बात कर रहा है ये। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये पूरी तरह से करेक्ट होगा।
ठीक है, 3 राज्य शीर्ष दृष्टि में 3 राज्य हैं इसके, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। क्लियर हो गया है। चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और आशा करती हूँ आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द मिल सके, और आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी इसका भरपूर लाभ उठा सकें। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।